हुकूमत की तरफ से सेहत निज़ाम में ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को बेहतर बनाए जाने के मकसद से 108 एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की थी, जो कि सेंट्रली कंट्रोल्ड एम्बुलेंस सर्विस है। लेकिन रजौरी व पुंछ अजला में इस सर्विस का बोसीदा निज़ाम होने की वजह से लोगों की सेहत के साथ रोज़ाना खिलवाड़ हो रहा है। आपको बताते चलें कि हुकूमत की तरफ से 108 डेडिकेटेड एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की थी, जिसके तहत रजौरी व पुंछ अजला में भी एडवांस्ड लाइफ केयर सपोर्ट यानी कि वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ लैस एम्बुलेंसेज मुहैया करवाई गई हैं। लेकिन रजौरी व पुंछ अजला के अंदर इन सेंट्रली कंट्रोल्ड एम्बुलेंस सर्विस का निज़ाम कुछ इस कदर है कि रोज़ाना लोगों को एक या फिर दूसरे अस्पताल में इन एम्बुलेंसेज के लिए घंटों घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है। और ये ना सिर्फ लोगों की सेहत के साथ बल्कि उनकी कीमती ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ के बराबर है। आपको बताते चलें कि इससे कबल रजौरी व पुंछ अजला में वेंटिलेटर सपोर्ट वाली एम्बुलेंसेज नहीं थी और 108 एम्बुलेंस सर्विस के बाद ही यहाँ वेंटिलेटर सपोर्ट यानी कि ALS एम्बुलेंसेज मिली। लेकिन इसका बंटवारा कुछ इस कदर कर दिया गया कि रजौरी व पुंछ के पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में इन्हें भेज दिया गया है। 108 एम्बुलेंस एडवांस लाइफ केयर सपोर्ट यानी कि वेंटिलेटर सपोर्ट से लैस है और किसी भी पेशेंट को वेंटिलेटर पर डाले जाते वक्त वहां एनेस्थीसिया से जुड़ा हुआ स्टाफ होना लाजमी है। लेकिन रजौरी के अंदर पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में ज़्यादातर एनेस्थीसिया का स्टाफ पोस्टेड नहीं है और इसका ये साफ मतलब है कि ALS से लैस इन एम्बुलेंसेस पे किसी भी पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में देना मुमकिन नहीं है और वेंटिलेटर पे पेशेंट को डालना GMC रजौरी में ही है। लेकिन GMC राजौरी में 108 एम्बुलेंस सर्विस के तहत कोई भी एम्बुलेंस मुहैया नहीं है और किसी भी पेशेंट को रजौरी से जम्मू रेफर किए जाते वक्त 108 एम्बुलेंस को दीगर इलाकों से बुलाना पड़ता है और ज़्यादातर मौक़ों पे लोगों को घंटों घंटों इन एम्बुलेंसेस का इंतज़ार करना पड़ता है और कई मौक़ों पर तो उन्हें एम्बुलेंस दस्तियाब ही नहीं होती, क्योंकि 108 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते उन्हें या तो ये कह दिया जाता है कि एम्बुलेंस मुहैया ही नहीं है या फिर उन्हें ये कह दिया जाता है कि आपको 5 घंटों तक इंतज़ार करना पड़ेगा, जो साफ बताता है कि रजौरी व पुंछ अजला के अंदर वक्त पड़ने पर लोगों को इस एम्बुलेंस सर्विस का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। इस बात की साफ मिसाल आज GMC राजौरी में देखने को मिली, जहां पुंछ में बीते कल पेश हुए एक सड़क हादसे में शदीद तौर पर जख्मी 15 साल का मोहम्मद तोयब नामी एक नौजवान ज़ेरे इलाज है। आपको बताते चलें कि इस नौजवान को शदीद चोटें आई हैं और GMC रजौरी पहुंचने पर इसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया और फिर इसे न्यूरो सर्जरी कंसल्टेंसी के लिए जम्मू ले जाना था। लेकिन बीती रात 3 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक इस बच्चे के घर वाले 108 एम्बुलेंस का इंतज़ार करते रहे। एक बार अस्पताल के स्टाफ ने इन्हें नॉर्मल एम्बुलेंस पर जम्मू भेज दिया, लेकिन मजबूरन चिंगस से इन्हें वापस लौटना पड़ा क्योंकि बच्चे की सेहत रास्ते में लाइफ सपोर्ट ना होने की वजह से बिगड़ गई। बाद अज़ां सुबह तकरीबन 9 व 10 बजे के दरमियान मीडिया की इंटरवेंशन के बाद बिल आखिर 108 एम्बुलेंस सिस्टम व अस्पताल की इंतज़ामिया जागी और फिर आनन फानन में एक एम्बुलेंस लाइफ सपोर्ट वाली अरेंज की गई, जिसके तहत बच्चे को अब जम्मू भेजा जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में मीडिया की दखलंदाजी के बाद मुतलका सरकारी अमले की नींद खुली, लेकिन सवाल ये है कि करोड़ों रुपए मुहैया करवाने के बाद भी अगर लोगों को रजौरी के अंदर 108 एम्बुलेंस सर्विस का फ़ायदा नहीं मिलेगा तो फिर हुकूमत के ख़जाने से निकल रहे इस पैसे का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कैसे जारी किया जा रहा है। हमारे एक मतलब एक्सीडेंट हुआ था पुंछ बंगाली में, 2 बच्चे जिसमें एक की डेथ हो गई थी, एक रजौरी GMC शिफ्ट किया था। आपका बच्चा? जी सर, उन्होंने डॉक्टर साहब ने हमें बोला पुंछ में कि हमें जम्मू रेफर करो डायरेक्ट। उन्होंने बोला कि नहीं जी, हमारे डॉक्टर साहब से रजौरी GMC से बात हुई है, आप वहाँ GMC रजौरी में चले जाओ, वहाँ से ट्रीटमेंट करके और आपका बच्चा 8 घंटे के अंदर हमें जम्मू पहुँचाना चाहिए। तो रात को हम जब इधर पहुँचे तो डॉक्टर साहब रजौरी GMC में इन्होंने बोला कि आप जी एक क्या बोलते हैं उसको GR कटाओ, ECG अल्ट्रासाउंड वगैरह सब के कटवा के लाओ। हमने GR कटवाए, कटवाने के बाद 3 से 4 बार कटवाई। बोला जी नहीं, 3 बजे तक इन्होंने हमारे को बताया नहीं, 3 बजे के बाद बोलते हैं कि आपका बच्चा जम्मू शिफ्ट करना पड़ेगा। हमने बोला ठीक है जी कर दो। उसके बाद हमने बोला ठीक है जी, अगर करे तो हमारे को गाड़ी दे दो। बोला जी हमारे पास गाड़ी नहीं है, आप बाहर से या 108 से कहीं से आप प्राइवेट गाड़ी कुछ भी करके आप जा सकते हैं। उसके बाद हमने बोला कैसे जाएंगे जी, हमारे पास इस टाइम को गाड़ी नहीं, 108 हम कहाँ रात को ढूंढेगा। हमने 108 कौन सी एम्बुलेंस चाहिए? 108 लो जी, वेंटिलेटर वाली गाड़ी चाहिए।
जब वेंटिलेटर पे अजय 108 पे फोन कॉल करो, 108 पे किया, वो बोले हमारे पास अवेलेबल गाड़ी नहीं है। वो 50 कॉलें कर चुके हैं उनके पास। सुबह पे इन्होंने हमारे 102 नंबर दे दी, बोला इसमें जाओ और वो हाथ से बम मारते जाओ। जब वो हाथ से बम मारते पहुँचे चिंगस रजौरी में, तो उसको ब्लीडिंग मुँह से होने लगी। हमने डॉक्टर ड्राइवर से बोला कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने फ़ोन किया इनके डॉक्टर साहब को, उन्होंने बोला कि भाई आप तुरंत इसको रजौरी वापस ले आओ जीएमसी में। हालत ख़राब है, बच्चे को रजौरी जीएमसी में वापस लाओ। जब यहाँ पे लाया, इन्होंने हमारे को बोला कि भाई आधे घंटे में आपको गाड़ी मिल जाएगी, 6 बजे मिलेगी। 6 बजे, जब 6 बजे हमको बोला 6:30 तक गाड़ी आ जाएगी। 6:30 बजे गए तो फिर बोला नहीं जी, हमने किस बात की है जो अपना 108 का वो 108 का मैनेजर है, क्या नाम उनको बताया था, जो भी है नाम कुछ बताया, बोला उनसे बात की है, गाड़ी आपको आधे घंटे में आने वाली है। जब आधे घंटे के 6:30 हो गए, 6:30 के हम बोला 7 बजे आपको गाड़ी पहुंच जाएगी। 7 बजे से लेकर अभी 10 बज गए, इनकी गाड़ी यहाँ 108 नहीं पहुंची है। 5-6 घंटे बचा इस टाइम, जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। मगर बच्चा सीरियस कंडीशन में सर, उसका हेड इंजन ही है, आप देख सकते हैं जाके। क्या डिमांड करेंगे आप देखो कि अब इमरजेंसी के लिए इस जीएमसी रजौरी में एक वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस नहीं है, तो ये क्या रखवाली हमारी, ये क्या हमारी सहायता कर सकेंगे। जिसके पास एक बीएमओ को, जिसको सुप्रिटेंडेंट को फ़ोन लगा, एक कॉल उठाई, बस उसके बाद फ़ोन ही काट दिया। बोला जी आप 108 पे खुद कॉल करते रहो। अब 108 पे अभी तक 50 कॉलें, जो कोई रिप्लाई इनकी भी नहीं। अब ये 8 बजे हमारे को बोला कि भाई गाड़ी आपको इससे सियोड़ से आ रही है, तो वो तकरीबन 1 घंटे में आपको रजौरी पहुँच जाएगी। अभी 10 बज गए, वो भी नहीं है। जी सर, मेरा नाम फ़रीद अहमद है। ये मेरे पड़ोसी है। कल एक्सीडेंट हुआ जो नंगाली में, उसमें 3 बंदे थे। एक की तो डेथ हो गई है, 2 को इधर रेफ़र किया था रात को। तो जो छोटा है, एक तोयब है उसका नाम, वो काफ़ी सीरियस है, हेड इंजरी हुई है उसको, और बैक स्पाइन में भी लगी है। अभी क्या हुआ है, रात को टेस्ट है, सारा कुछ हो गया, तो इन्होंने बोला 3 बजे कि इसको रेफ़र कर दो जम्मू के लिए। तो बोलते अगर जम्मू लेके जाना है तो वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस पे लेके जाना है। तो हमने बोला इनको सर आप प्रोवाइड करा दो हमें, हम लेके जाएंगे। तो बोलते हैं आप खुद करो। 108 को किया हमने 50 बार कॉल, तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। दूसरी एम्बुलेंस पे हम लेके गए चिंगस तक, तो उसको ब्लीडिंग हुई बहुत ज़्यादा। हमने ड्राइवर को बोला सर इसको ब्लीडिंग हो रही है, आप देख लो। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब को मैं बात करता हूँ, तो फिर देखते हैं। डॉक्टर साहब ने बोला कि आप वापस लेके आ जाओ इसको। चिंगस से वापस लाए? हाँ, चिंगस से हम रात को वापस लाए इसको इधर। उसके बाद इसको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। अभी तक ना कोई एम्बुलेंस है, ना कुछ है। 7 घंटे कर रहा है सर, वेंटिलेटर पे है सर, बिल्कुल हिल नहीं रहा, तो कैसे बात करेगा। अच्छा, क्या डिमांड क्या है सर? डिमांड यही है सर कि इधर एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाए वेंटिलेटर वाली, तो इलाज होना चाहिए उसका। और क्या है, हेल्थ मिनिस्टर को क्या बोलेंगे सर? हेल्थ मिनिस्टर को हमने क्या बोलना है सर? ये देख लो जीएमसी का ये हाल है, तो बाकियों का क्या हाल होगा।